महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी सूची जारी। 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 288 सीटों में से महायुति ने 256 कैंडिडेट घोषित किए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एनसीपी शरद गुट की एक और सूची जारी। अनिल देशमुख की जगह बेटे को कटोल से टिकट मिला। सिंदखेड़ा से संदीप, बिड से वाई से अरुणा देवी उम्मीदवार। गुजरात के अमरेली में पीएम मोदी ने कई विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। गुजरात को दी 4800 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने अमरेली में भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन किया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल भी साथ में रहे मौजूद। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति संग किया रोड शो। करीब 3.25 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान लोगों में दिखा गजब का उत्साह। वडोदरा में रोड शो के दौरान स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से बातचीत करते नजर आए पीएम मोदी। गुजरात की संस्कृति के बारे में दी जानकारी। देश को मिला पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट। वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा, नई भागीदारी को दिखा दे रहे हैं भारत स्पेन, रास्ता दिखा रहे। डिफेंस सेक्टर में तेजी से काम कर रहा है भारत। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़। सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन जारी है। अखनूर सेक्टर में आसन मंदिर के पास देखे गए 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर का बड़ा खुलासा। बाबा सिद्दीकी की गाड़ी के नीचे लगा था जीपीएस डिवाइस। जीपीएस के जरिए बाबा सिद्दीकी की लोकेशन होती थी ट्रैक। दिल्ली के सीएम आतिशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार पर लगाया बस मार्शलों को हटाने की साजिश करने का आरोप। कहा 10,000 बस मार्शल्स को प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में तैनात किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मोबाइल टावर से रिमोट रेडियो यूनिट RRU चोरी करके चीन और रूस बेचने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। 80 लाख रुपए 10 RRU बरामद। कर्नाटक के तुमकुर में सेल्फी लेते समय झील में बही 19 साल की युवती। 12 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। दोस्तों के साथ घूमने गई थी युवती। लखनऊ में पिकनिक स्पॉट जंगल न्यू नर्सरी के पास तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। गश्त कर रही PRV को दिखा तेंदुआ। तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। यूपी के अमरोहा में नहीं थम रहा आवारा कुत्तों का आतंक। उझारी कस्बे में कुत्ते ने मासूम पर किया जानलेवा हमला। मासूम पर हमला की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मैच जीतने के बाद स्टेडियम में फोड़े गए पटाखे। NFT के सख्त आदेश के बावजूद नहीं मान रहे हैं लोग। पटाखों के धुएं से प्रदूषण में हुआ इजाफा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। आरोपी के गोदाम और घर पर चला बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। MP के रतलाम में पुलिस ने निकाला जुआरियों के जुलूस। जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किए थे 17 लोग। पुलिस ने पैदल परेड करवाते हुए कोर्ट में पेश किया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने किया धमकी मिलने का दावा। कॉल करने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस गैंग का मेंबर। पप्पू यादव ने की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। जनगणना की तैयारी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। सरकार से पूछा क्या गणना के आंकड़ों का परिसीमन में होगा इस्तेमाल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे की कोपरी 5 पाखड़ी सीट से पर्चा भरा। नॉमिनेशन से पहले मुख्यमंत्री के ठाणे में रोड शो की भी तस्वीर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बारामती से किया नॉमिनेशन। 1991 से लगातार जीत रहे अजीत पवार। इस बार भतीजे योगेंद्र पवार से होगा मुकाबला। लखनऊ में सीएम योगी से मिला मृतक मोहित पांडे का परिवार। 10 लाख की आर्थिक सहायता और घर देने का ऐलान। पुलिस कस्टडी में हुई थी मोहित की बात। दीपावली को जश्न रोशनी करने कहे जाने पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा हिंदुओं के पूजा पाठ में नहीं होने देंगे शब्द जिहाद। भारत के इस्लामीकरण की कोशिश। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में AQI लेवल 350 के करीब। लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता। दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप कम करने की कोशिश लगातार किया जा रहा पानी का छिड़काव। दिवाली के बाद हवा और खराब होने का अनुमान। दिल्ली में हवा के साथ साथ यमुना के पानी में भी घुला जहर। लगातार बढ़ा टॉक्सिक फोम की मात्रा। जहरीले झाग से बढ़ रही लोगों की परेशानी। दिल्ली से सटे NCR के शहरों में भी जहरीली हुई हवा। गाजियाबाद का AQI लेवल लगातार 300 के पार। बुजुर्गों से घरों में रहने की अपील। आगरा तक पहुंचा दिल्ली NCR का प्रदूषण। ताजमहल के चारों तरफ आसमान में छाई धुंध की परत। लोगों को सांस लेने में परेशानी। यूपी के अलग अलग इलाकों में पराली जलाने के चलते बढ़ा प्रदूषण का स्तर। मुरादाबाद की आसमान में छाई धुंध की चादर।
भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में दिवाली से पहले हवा में घुला जहर, बांद्रा समेत कई इलाकों में छाई धुंध की परत। मलाड पश्चिम का AQI सबसे ज्यादा खराब। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।